दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद नारायण नाम का जाप करते हुए वैकुंठ में पधारते हैं। नारद को देखकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज कैसे आना हुआ? जरूर कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो भली भांति जानते हो, फिर भी अनजान बन रहे हो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हुए हो। तब नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे ये जानने के लिए आया हूँ कि ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया है। सृष्टि का निर्माण करते समय उन्होंने ही पुरुष व स्त्री का भी निर्माण किया है। फिर किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो ना तो पूर्ण रूप से पुरुष है और ना ही पूर्ण रूप से स्त्री। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व महाराज सुनदीम की कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, आप इस कथा को मुझसे कहिए, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि पूर्व काल की बात है। पृथ्वी पर महाराज सुनदीम नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। एक दिन महाराज अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने के लिए एक जंगल में गए हुए थे। उस समय महाराज ने अपने कानों में कमनीय कुंडल पहने हुए थे और जंगल में भ्रमण करने लगे। उसी जंगल के पास में कुमार नाम का एक जंगल था, जो अत्यंत सुंदर था। जब उन्होंने उस जंगल में प्रवेश किया तो वह किन्नर बन गए। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, महाराज सुनदीम ने जंगल में ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण उन्हें किन्नर बनना पड़ा? तो भगवान विष्णु कहते हैं कि इसके पीछे तो भगवान शिव की ही माया है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती इसी जंगल में एकांत में विहार कर रहे थे। उस समय सनकादिक मुनि वहां पर आ गए। तब उन्होंने माता पार्वती को एकांत में विहार करते हुए देखा तो वे वहां से चले गए। जब महादेव ने माता पार्वती को लज्जित होकर दूर खड़ा देखा तो वो कहने लगे कि हे प्रिय, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो? तो देवी पार्वती कहने लगी कि हे प्रभु, स्त्री को भी अपने पुत्र के सामने कभी अपने पति के साथ विहार नहीं करना चाहिए। उसे अपने पुत्र के सामने सदा मर्यादा में रहना चाहिए। वैसे आपने तो कहा था कि इस स्थान पर कोई नहीं आएगा, फिर ये चार मुनि कैसे आ गए? आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे यहाँ पर कोई पुरुष ना आ पाए, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तब महादेव कहने लगे कि हे प्रिय, तुम कहीं मत जाओ, मैं ऐसा उपाय करता हूँ कि कोई पुरुष जंगल में भूल से भी आएगा तो वह किन्नर बन जाएगा। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, इस प्रकार किन्नरों की उत्पत्ति हुई थी। अगर दोस्तों आप भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हो तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।